अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अज़हर सन ऑफ गुलजार। आज मैं ठट्टा से जामशोरो पहुंच चुका हूं और ये मेन स्टॉप है। जामशोरो का मेन शहर है कोटरी और उसका ये मेन स्टॉप है, आप जैसे देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ देर मैंने स्टे किया, लेकिन उसके साथ ही जैसे ही मेरा पुलिस एस्कॉर्ट आ गया, आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, पुलिस एस्कॉर्ट बाइक के ऊपर मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये बाईपास ब्रिज है और ब्रिज पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक चल रहा था और काफ़ी धूल और मट्टी भी था, तो मैंने कहा कि साइकिल मैं बजाय पैडलिंग करते हुए पैदल ही ले चलता हूँ। और एक तो बड़ा ही गर्म उस वक्त टेम्परेचर था, नवंबर चल रहा था, मुझे याद है अक्टूबर था, आई थिंक अक्टूबर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जामशोरो शहर के अंदर। ये मेरे पुलिस एस्कॉर्ट मेरे साथ हैं, आप लोग देख रहे हैं। और ये आपको एक डोंकी कार्ट नज़र आया है ये ब्रिज के ऊपर। इसका शायद डोंकी कार्ट में कोई प्रॉब्लम था, ही ट्राई टू फिक्स इट अप, वो उसको कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। और मैं, आप लोग सोच होंगे मैं जा कर रहा हूँ, जामशोरो तो मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन जामशोरो शहर के अंदर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो मेरा ये टारगेट ऑडियंस होता है वो है कमिश्नर। अगर वहाँ पे कमिश्नर हैं तो कमिश्नर से मुलाकात की जाए, या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर। तो जामशोरो शहर के अंदर, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे जो बड़े हाईएस्ट पोजीशन पर हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं जामशोरो के। तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। ये ओवरहेड ब्रिज है जामशोरो का, कोटरी का आई थिंक, क्योंकि जामशोरो तो पूरा एक वो है डिस्ट्रिक्ट है, कोटरी उसका मेन शहर है। ये मैं अंदर आ रहा हूँ, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और पुलिस मेरे साथ है। मेरा लगेज उनके पास, उन्होंने बाइक के ऊपर होल्ड किया हुआ है। मेरे पास 2 बैकपैक थे, तो चूँकि बैकपैक भी साथ रखता हूँ तो थोड़ा सा फिर साइकिलिंग की स्पीड कम हो जाती है, तो फिर वो मुझे एडवाइस करते हैं, सर आप अपना लगेज हमें दे दें और आप सिर्फ पैडलिंग करें। और मैं बस पहुँच रहा हूँ, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँच चुका हूँ मैं। ये अंदर है, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर का एरिया है। और चूँकि उनका ऑफिस एक स्पेसिफिक प्लेस पे होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बस गेट के अंदर दाखिल हुआ तो डिप्टी कमिश्नर सामने ही बैठे हुए मेरे लिए बैठक लगा के। और ये मेरे पुलिस एस्कॉर्ट मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं अपनी साइकिल को पैडल, यानी पैडल से मुराद है पैडल वॉक करता हुआ अंदर आ रहा हूँ। दैट्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। सबसे पहले मैंने मुलाकात की डिप्टी कमिश्नर के पीए से। उसने मुझे कुछ देर वेट करवाने के बाद उसने मेरी मुलाकात करवाई डिप्टी कमिश्नर, बल्कि सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी एडिशनल कमिश्नर जामशोरो के साथ। और वहाँ पे इत्तेफाक से उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जामशोरो भी बैठे हुए थे। तो एक ही वक्त में एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों से मुलाकात हुई, उनके साथ चाय का सेशन हुआ, चाय पी। और बहुत सारे कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक फॉर्मल प्लेस पे बैठ के हर वक्त आप वीडियो बना रहे हैं। मैं बिल्कुल उस तरह से व्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि मैं तो मैसेज पे काम कर रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज पे, एड्स अवेयरनेस प्रिवेंशन पे, पीस के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहरहाल थोड़ी देर वहाँ पे वेट करने के बाद फिर उन्होंने मेरी मुलाकात डिप्टी कमिश्नर के साथ करवाई। एडिशनल कमिश्नर मेरे साथ गए, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मेरा मोटिव बताया, मेरी डेडिकेशन बताई कि मैं बाईसाइकिल के ऊपर पूरे पाकिस्तान का ट्रैवल कर रहा हूँ। और आज मैं ठट्टा से जामशोरो उनके शहर यानी उनके डिस्ट्रिक्ट में कोटरी में पहुँच चुका हूँ। तो फिर जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके साथ पिक्चर सेशन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके लिए अच्छा सा बंदोबस्त किया जाए, इनके लिए फ़ूड का बंदोबस्त किया जाए और भी दूसरी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाए। अरेंजमेंट जो मैंने लेक्चर देने होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट जगहों पे, और बार बार हजरात के साथ मीटिंग्स, और जो ढाबा होटल्स में डिफरेंट लोग जो होते हैं उनके साथ जाके मीटिंग्स। फिर इस तरह ये हुआ कि पहले तो मैं अपनी स्टेइंग प्लेस में गया, जहाँ पर मैं जामशोरो में ठहरा था। तो फिर ये है मेरा स्टेइंग प्लेस जहाँ पर मैं ठहरा था, गेस्ट हाउस, बड़ा ही अच्छा गेस्ट हाउस था। और चूँकि गर्मी थी लेकिन एसी वगैरह सही काम कर रहा था। और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर व्यू। और कहीं से पेंट थोड़ा सा, यानी मेरे ख्याल पानी की वजह से, सीपेज की वजह से थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन बहरहाल रूम वाज वेरी कंफर्टेबल। और उसका शावर, उसका बाथरूम, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। और ये था कि एलसीडी भी लगी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा उसको टीवी को देख सका क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैंने अपना बैकपैक रखा और मेरी कोशिश थी कि मैं शहर के अंदर मूव करूं।
और यहाँ से सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर के जो ख़ास बंदे थे जिन्होंने मुझे पूरे शहर के अंदर विज़िट कराना था, वो मुझे लेकर गए शहर के अंदर डिफरेंट जगहों पर। तो सबसे पहले हम लोग गए एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास, उनके जो जगह होती, वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ मुलाकात की है, लेकिन आज मैं उनके घर के अंदर गया जहाँ पर वो रहते हैं, यानी जो उनका सकूनत या जहाँ पे उनकी प्लेस है। वहाँ पे इत्तेफाक से बहुत सारे लोग थे वो जो अपने अपने काम पर गए हुए थे, जो भी उनका काम होता है, जिस तरह वो लोग अपनी लिवलीहुड करते हैं, अर्निंग करते हैं। बहरहाल उस वक्त कुछ वहाँ पर मौजूद थे ट्रांसजेंडर पीपल, और बड़े अच्छे मेरे साथ ट्रीट किया। उन्होंने मुझे चाय वगैरह ऑफ़र की, लेकिन मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, हम लोग ज़रा जल्दी में हैं, तो मैं ऐसे उनके बर्डन नहीं बनना चाह रहा था। तो बहरहाल उनके साथ बैठा, उनके साथ मुलाकात की आमने सामने बैठकर, और उनके मसाइल को सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह लोग उनको स्टिग्मेटाइज़ करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उन पे टॉन्ट करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, वो भी हमारी ज़ात का हिस्सा है, और चूँकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है, हम लोग कौन होते हैं उनको उनकी तज़हीक करने वाले, उनकी इंसल्ट करने वाले। तो ये बहुत बुरी बात है, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह ऐसे यही मुझे सुनने में आया, हर जगह लोग बताते हैं, बल्कि मैं ख़ुद भी देखता हूँ तो बहुत ही दिल दुखता है कि क्यों हम लोग इस थर्ड जो जेंडर है इसका हम लोग मजाक उड़ाते हैं, इसको मिस यूज़ करते हैं, गलत इसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। मुझे बल्कि सुनने में आ रहा है कि आजकल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी ये एक स्पेसिफिक प्लेस वगैरह रखी जा रही है, उनको कोटा दिया जा रहा है। तो रिवर्स चूँकि फिर रात हो चुकी थी, फिर मैं वापस अपनी स्टेइंग प्लेस में आ गया। फिर मैंने स्टे किया, और अगली सुबह मुझे कहा गया था कि आप सुबह सुबह यहाँ पर जल्दी पहुँच जाइएगा। सारे स्टाफ वाले 9 बजे या 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। तो मैं फिर जल्दी जल्दी अपनी पुलिस एस्कॉर्ट, उन्होंने कहा कि सर आप साइकिल यहीं पे रखें, क्योंकि आज आपने बहुत सारी जगहों पे लेक्चर देने जाना है। तो उन्होंने साइकिल फिर मेरी वहीं पे रहने दी, और मुझे अपनी मोबाइल के अंदर बिठा के जल्दी जल्दी मुझे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लेकर आ गए। लेकिन वहाँ पे आके पता लगा कि कोई भी नहीं आया हुआ, सबसे पहले मैं पहुँचा हुआ था। और फिर बहरहाल वहाँ पे जो उनके कोऑर्डिनेटर थे जिन्होंने मुझे विज़िट करवाना था, वो भी काफ़ी देर में आए। और बहरहाल फिर बाद में ये हुआ कि बाहर गेट पे ही मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मिल गए। जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा कि आपको अभी उन्होंने फिर जल्दी से ऑर्डर किया कि इनको जल्दी जल्दी यहाँ से लेके जाएं और स्कूलों में विज़िट कराएं। फिर जो उनके इंचार्ज थे वो मुझे लेकर गए, एक स्कूल था प्राइवेट, वहाँ पे मुझे कहा गया कि वो आप इंग्लिश में ही लेक्चर दीजिएगा, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और बड़ा महंगा स्कूल है, काफ़ी महंगी इसकी फ़ीस है, 4000 या 6000 इसकी फ़ीस है ईच स्टूडेंट, तो आपने इंग्लिश में ही लेक्चर देना। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो बस जब मैंने इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एड्स के ऊपर, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, अब उनके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक लग रहे थे। तो मैंने उनको बच्चों को पूछा, बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मुझे लगा बच्चे भी बिल्कुल खामोश। तो उनके टीचर ने कहा हाँ सर, वो बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी झिझक है। तो मैंने कहा नहीं, झिझक नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने उर्दू में बात की। जब उर्दू में बात की तो बच्चे चेहरे यूँ अपना फेस को हिलाने लग गए, मतलब जैसे होता है कि उनको समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, देखिए अब बच्चों को समझ में आ रहा है, ऐसे बच्चों पे खामखा बोझ डालना, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश बोलता रहूँ। आप लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुछ भी है, बहरहाल मेरा काम था मैसेज डिलीवर करना, उनको समझाना, समझ में भी तो आए बच्चे को कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल क्योंकि गर्मी बहुत थी, पसीने बह रहे थे, मुझे टिश्यू पेपर दे रहे थे, मैं कहने इट्स ओके। वहाँ पे मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सका। कुछ मौक़ों पे मेरे जो होस्ट होते हैं वो वीडियो बना रहे होते हैं, वो कहते हैं सर हम आपको बाद में दे देंगे, यानी व्हाट्सअप कर देंगे, लेकिन बहुत सारी वीडियोस मुझे नहीं मिली। कुछ पिक्चर्स मेरे पास थी, बल्कि वहाँ की जो उस स्कूल की टीचर प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी मुझे सर्टिफिकेट जब दिया है, रिकग्निशन सर्टिफिकेट या जो मेरा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, उन्होंने मुझे साथ पिक्चर बनवाई, लेकिन वो वाली पिक्चर भी मेरे को नहीं दी उन्होंने। बहरहाल कुछ पिक्चर्स मेरे पास हैं, वीडियो मेरे पास नहीं आ सकी है, तो जिसका मुझे बहुत दुख है। इतनी मेहनत के साथ, इतनी गर्मी के अंदर मैंने वहाँ पर जाके वर्किंग किया, मुझे एटलीस्ट उसकी पिक्चर्स सब कुछ मिलनी चाहिए। बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, लेकिन आप अपनी डेडिकेशन को, अपने काम को कंटिन्यू रखें। और उसके बाद फिर ये हुआ कि स्कूल से फ्री होने के बाद फिर हम लोग गए शहर के अंदर डिफरेंट स्पॉट्स पर। वहाँ पर फिर एक जगह हम लोग गए तो वहाँ पर होटल था,
उस होटल के अंदर लोग बड़े ही मज़े से बैठ के फ़िल्म देख रहे थे, मतलब सारे शैबिली टाइप के लोग थे, जिसे आप आम ज़बान में चरसी मवाली कह सकते हैं। बहरहाल फिर मेरी वजह से उन्होंने कहा कि टीवी को बंद किया जाए थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि बड़ी ऊंची आवाज़ में टीवी चल रहा था, जिसके अंदर कोई शायद कोई फ़िल्म चल रही थी, इंडियन वगैरह कोई मूवी चल रही थी, तो सब लोग बड़े ही इन्हमाक के साथ मूवी देख रहे थे। बहरहाल फिर वो वीडियो बंद की गई, सबको बताया गया कि ये हमारे मेहमान हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के, पूरे मुल्क के अंदर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि किस तरह आपने अपने माहौल को साफ़ रखना है, आग नहीं लगानी हर जगह गार्बेज नहीं फेंकना है, और एड्स से किस तरह अपने आप को बचाना है, क्योंकि लाइफ बड़ी कीमती है। इस तरह मैंने जाके क्या कहते हैं उनको अवेयरनेस के सेशन दिए, उनको कुछ पम्फलेट्स तकसीम किए, और उसमें से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किए कि सही हमें मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। तो फिर मैंने जब कोऑर्डिनेटर से पूछा तो उन्होंने कहा सर ये मेडिसिन आम जनरल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसका मेरे साथ कंसर्न नहीं है, मैं तो एड्स के हवाले से आपको स्पॉट बता सकता हूँ कि उसके मेन सेंटर हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ से आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और बाकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप ख़ुद उसके अंदर एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं कि आप गार्बेज ना फेंकें, हर जगह आग ना लगाएं। तो इस तरह लोगों के साथ एक नहीं कई डिफरेंट होटल्स में जाके वहाँ जाके लोगों के साथ मुलाकात की जो वहीं के नेटिव थे, जामशोरो शहर कोटरी या जो भी साथ में शहर था, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे होस्ट मुझे लेके जा रहे थे मैं उनके साथ जा रहा था। और व्यूअर्स बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं लास्ट में हम लोग आए, एक बड़ी अच्छी कोई एजेंसी थी बेवरेज की, उनके पास आए, उनके साथ मुलाकात की, इसी तरह के लेक्चर दिए। और फिर हमारे होस्ट ने उनके कानों में जाके पता नहीं क्या कुछ विस्परिंग वगैरह किया, मैं देख रहा था। बहरहाल उन्होंने जाके जो भी कुछ मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी रुकें आप। उन्होंने मुझे वहीं पे रोका। बाद में पता लगा कि मेरे लिए तो एक गिफ्ट आ रहा है, अजरक आ रही है। और उन्होंने पहले तो मुझे बॉटल पेश की, मैंने कहा क्योंकि वो बेवरेज जगह थी, मैंने कहा नहीं मुझे बॉटल नहीं मैं पी सकता, मुझे बोतल नहीं पीना। तो बाद में फिर मेरे पुलिस एस्कॉर्ट ने और मेरे जो होस्ट थे, और उस वक्त मज़े की बात यह है कि बहुत सारे उन्होंने मीडिया जर्नलिस्ट को भी कॉल कर लिया था, वो भी सारे आ गए। उन्होंने अपने हाथ में माइक पकड़े हुए थे, वो मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, उन्होंने मेरी पिक्चर्स वगैरह ली काफ़ी सारी, और कुछ अखबारात में भी आई, मैं आपको शो कराऊंगा इसके अंदर, सिंधी के अंदर, उर्दू के अंदर, डिफरेंट जगहों पे जामशोरो शहर के अंदर मेरी पिक्चर सेशन हुआ, मीडिया कवरेज हुआ। और बाकी ये है कि बहुत सारे मीडिया लोग आए थे, मैं देख रहा था उनके हाथों में जो उन्होंने माइक उठा रखे थे, मुझसे बात कर रहे थे, बल्कि जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो अपना माइक आगे कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने जो मुझे बॉटल पेश की, मैंने बॉटल से तो माज़रत की। फिर बहरहाल उन्होंने कहा कि आप क्या पियेंगे, मैंने कहा मैं जूस पीऊँगा। तो उन्होंने फिर जूस मुझे ला के दिया फ़ौरन, और फिर सब लोगों ने बॉटल वगैरह पी ली। और फिर बाद में मुझे अजरक का गिफ्ट दिया गया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे एक बड़ी ही अच्छी अजरक दी। और मेरे साथ साथ जो मेरे कोऑर्डिनेट थे उनको भी अजरक मिल गई, कह रहे हैं कि आपकी वजह से आज मुझे भी एक तोहफ़ा मिल गया। अगर मैं अकेला आता तो शायद मुझे कोई भी अजरक पेश ना करता, लेकिन चूँकि आप आए हैं, आपकी इज़्ज़त की वजह से इन्होंने मुझे भी ऑफ़र कर दी है। बहरहाल तो चलें, अच्छी बात है, उनको भी अजरक मिल गई। तो ये था मेरे जामशोरो और कोटरी शहर के अंदर पूरा विज़िट। और फिर चूँकि मैं वापस अपनी स्टेइंग प्लेस में आया, काफ़ी थक चुका था सुबह से लेकर शाम तक, स्कूल्स में, फिर होटल्स में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्पॉट पे। और व्यूअर्स ये मेरा जगह है। और ये देखें इसके बाद एक जगह है जहाँ पे ये पावर हाउस है, और इसके अंदर जाने की परमिशन मुझे उस इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि उस दिन संडे था, क्योंकि संडे को सब जगह बंद थी, कोई ऑफिसर नहीं थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी बंद था, और न मैं लाजमी वहाँ पे अंदर भी जाता। बहरहाल बाहर ही से मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग वगैरह बनाया, वीडियो बनाया। और आज का संडे का दिन फिर इसी तरह ही गुज़रा, कुछ शहर का विज़िट किया, कुछ अपनी पुरानी वीडियोस को एडिट करने में गुजारा। और फिर मंडे की सुबह मुझे चूँकि वापस आना था, लेकिन मुझे चूँकि हिदायत दी गई थी कि चूँकि आप डिप्टी कमिश्नर साहब के मेहमान थे, उन्होंने आपको अप्रिसिएशन देना है। मैंने कहा वाओ। तो फिर ये कि मंडे की सुबह दोबारा मैं फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आया जामशोरो। मेरी जो स्टेइंग प्लेस थी वो कम से कम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेके 7 या 8 किलोमीटर दूर थी। तो फिर मैं वहाँ से दोबारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आया, उन्होंने मेरे लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बनाया। फिर एडिशनल कमिश्नर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा कर दें।
तो जैसे ही मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूम में गया तो वहाँ देखा कोई और साहब खड़े हुए हैं। अब मैं बड़ा परेशान, और जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे वो भी मेरे साथ खड़े हुए। तो कोऑर्डिनेटर ने अपना तारुफ़ कराया, सर मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। फिर बाद में पता लगा कि वहाँ पर एक नए डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग हो गई है उसी दिन, यानी मंडे को। यानी मैं फ्राइडे को जब मिला तो कोई और डिप्टी कमिश्नर थे, उनके साथ चाय का सेशन हुआ, मुलाकात हुई, पिक्चर सेशन हुआ। फिर सैटरडे संडे मैंने वर्किंग किया, और फिर जब मंडे को मैं उनका शुक्रिया अदा करने आ रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, आज मैं 7 की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो पता लगा कि नए डिप्टी कमिश्नर आ गए हैं। बहरहाल उनके साथ पिक्चर सेशन हुआ, उनको मेरा तारुफ़ कराया। असिस्टेंट कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने बताया मेरे बारे में। और बहरहाल चूँकि सर्टिफिकेट मैं पहले ले चुका था एप्रिसिएशन, लेकिन वहाँ पे केक पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा केक यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, बर्थडे नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर ये नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं कि तो इनकी खुशी के लिए बस एक यानी केक यहाँ पर रखा गया है। तो फिर मेरे सामने ही उन्होंने केक को काटा, और फिर मुझे भी उन्होंने केक ऑफ़र किया। अब आप लोग कहेंगे कि केक की वीडियो क्यों नहीं है? तो बहुत सारे मौक़ों पे जब ये फॉर्मल प्लेसेस होती हैं, हर जगह वीडियो बनाना, थोड़ा सा वो मुझे एतराज़ कर रहे थे कि यहाँ पे साहब हैं तो हर जगह मतलब उस तरह से फिर मैं वीडियो नहीं बना सका। बहरहाल नए डिप्टी कमिश्नर के साथ मेरी पिक्चर हुई, उनके साथ बैठा, और उसके बाद फिर मैं वापस अपनी स्टेइंग प्लेस में आया। वहाँ से अपना बैग पैक जो भी सारा था वो मेरा पहले से रेडी था। फिर मैंने क्या कहते हैं साइकिल पकड़ी, और फिर वहाँ से साइकिल चलाना शुरू की, और आज मैंने 7 की तरफ मूव करना है और 7 पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। देखिए शाम तक पहुँच जाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जामशुरो कोटरी शहर के अंदर वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। यू टेक केयर, वेरी वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।